बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। आज मेरी वीडियो का उन्वान है कि कुछ घंटों पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़तरनाक रियासत है या एक मुल्क है अपने जोहरी प्रोग्राम की वजह से। उनका इंटेंट दरअसल ये था। अब ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट दी है उन्होंने। किसी भी स्टेट को ये हक़ नहीं कि किसी भी स्टेट के जोहरी प्रोग्राम के बारे में आप ऐसे बात करें। इवन वो स्टेट उस स्टेट के जोहरी प्रोग्राम की वजह से ना कभी आपको तकलीफ़ पहुंची, ना किसी और मुल्क को तकलीफ़ पहुंची, और इवन उसकी काविशों की वजह से मुख्तलिफ़ ममालिक में अमन की बातें हुई, उन्होंने अमन कराने की बातें की। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या अपनी राय दी है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जनाब स्टेटमेंट देख लेते हैं हम ओरिया मकबूल जान साहब की। आई थिंक एक जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा है अमेरिका ने 72 ममालिक में रजीम चेंज करवाई, हर मुल्क में इसे अवाम की नफ़रत और गुस्से का सामना करना पड़ा। अपनी नाकामी का इजहार इसने इसी तरह के बयानात और धमकियों से दिया। एटम बम चलाकर लाखों इंसान को कत्ल करने वाले वाहिद मुल्क की तमाम हुक्मरान ऐसे ही गुंडों की तरह बोलते हैं। अब ये पर जो बात किया ना कि उसको नफ़रत का सामना करना पड़ा हर मुल्क की आवाम के से, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो अभी एक चल रहा है मामला कि रजीम चेंज हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है, तो अवाम में गुस्सा है अमेरिका के ख़िलाफ़। अमेरिका को अब अवाम अच्छी निगाह से नहीं देख रही पाकिस्तान की पब्लिक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इनके अलावा जो एक और हमारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, पीटीआई इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपने दो सवालात खड़े कर दिए हैं। मींस कि आप किस तरह कह सकते हैं, उन्होंने अपने एक सवाल में कहा है कि हमने हमारा जोहरी प्रोग्राम ना बेतरतीब है। अब उनके इसके पीछे एक हिडन बात आती है उनकी कि एक तो अमेरिका को अगर रसाई है इस मामले में तो किस हद तक है और क्यों है, और अमेरिका किसी के जोहरी प्रोग्राम में क्यों इन्वॉल्व है। और दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि उन्होंने टोंट किया है कि आप किसी भी मुल्क के जोहरी प्रोग्राम के बारे में ऐसी मतलब आप एक इमेच्योरिटी वाली स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं किसी भी कंट्री के बारे में। फिर उधर से नवाज़ शरीफ का भी ट्वीट आया है, शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आया है। उन दोनों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमारे मुल्क का जो जोहरी प्रोग्राम है वो ठीक है, ओके है, हमारा एक सेफ सिस्टम है। नवाज़ शरीफ ने भी स्टेटमेंट दिया है, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट अच्छी बात है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई और इस मामले पर आनी चाहिए, क्योंकि एक मुल्क की तौकीर का मामला है, मुल्क की सालमियत का मामला है, यहाँ पर आप सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट्स में फ़ॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिए हैं कि ये सब गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है। लेकिन खान साहब को यहाँ पर थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए था। क्या पता अब उन्होंने क्या सोच पर बात की, लेकिन हमारे मुताबिक उनको थोड़ा सा समझ कर बात करनी चाहिए थी। एक सच्चा पाकिस्तान होते हुए उनको पाकिस्तानी होते हुए बात करनी चाहिए थी। अगली बात फिर आती है मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने इसके बजाय कि वो डायरेक्ट ट्वीट करती जो बाइडन के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम कर दिया अपनी स्टेटमेंट्स में कि इमरान खान को ही खींच दिया कि आप इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं, आप ये बात कैसे कर रहे हैं। मींस आप एक फॉरेन जब इमरान खान ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी सही नहीं थी हमारी, दरअसल उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क के लिए हार्म बन रहे हैं, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं जी, हर किसी को अपना नज़रिया मतलब एक नज़रिया पेश करने का हक़ है। अब ये हो सकता है एंड में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी कंट्री को डिमोरल करना चाह रहे होते हो, उसकी तौकीर के मामलों को ख़राब करना चाह रहे होते हो, उस पर आई थिंक अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हो, सबसे पहले आप अगर वो जोहरी मुल्क है, उसके पास एटमी ताकत है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आई थिंक कोरिया और जो यूक्रेन वगैरह इनकी जो जंग चलती रही, एक कंट्री के पास जोहरी प्रोग्राम नहीं था, उसको आई थिंक मैंने सुनने में आया कि ख़त्म किया गया था। तो इसी तरह जब आप किसी कंट्री पर टोटली इन्फ्लुएंस रखना चाहते हो, जहनी कब्ज़ा करना चाहते हो उनके जहनों पर, तब आप ताकि वो बोल ना सकें, उनके पास पावर ना हो, आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो कि वो जिस वजह से बोलते हैं। क्योंकि आज अगर हमें कोई आँख दिखाता है, लड़ने की बात करता है, तो हम कहते हैं आ जाओ लड़ने के लिए तैयार हैं। वो क्यों भाई, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम लड़ने के लिए हर वक्त रेडी हैं। तो इस के पीछे यही काफ़ी वजूद हो सकती है। मेरे अगले क्लिप में मैं फिर इस पर जो एक मुकम्मल तबसरा है इस वीडियो पर, जो बाइडन के जो एक स्टेटमेंट है उस पर मज़ीद तबसरा अगली वीडियो में आएगा। वस्सलाम।